नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। उसमें महत्वपूर्ण अध्याय आपका एक पाठ है सीडीपी, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न रहेंगे, चाहे आप 1 से 5 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं। तो सीडीपी में आप 30 में यदि 20 से में 25 अंक लाना चाहते हैं तो आपके लिए मूल मंत्र है कि आप देखिए यहाँ पर जो है बाजारों किताब नहीं खरीदेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों का प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, ठीक है? विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है? यदि आपको मिल जाता तो अच्छा बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर आपको सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और आपको इसमें डेली तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो या सामाजिक विज्ञान या भाषा, कोई भी चीज़ हो, तो इसी तरह से आपको प्रश्नों का प्रीवियस ईयर सारा कुछ करवा रहे हैं। और साथ में देखिए जो जैक की किताब है ना जेसीईआरटी का, वहाँ से आपको हिंदी का पूरा ग्रामर, वहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का टोटल नोट्स और विज्ञान को और गणित को टोटल कवर अप देखिए इस तरह से करवाया हुआ है ना कि आप एक बार जब जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या पढ़ा जाए। नहीं तो देखिए आप किताब बाजारू ले लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लास, साथ में क्लास भी आपको हम दे रहे हैं, और नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से ले लीजिए। टॉपिक वाइज आपका सारा रिकॉर्डेड वीडियो बना हुआ रहेगा। और अभी तो आपको क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए 100 विद्यार्थियों के लिए ऑफर है 500 रुपये में। तो अभी आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये में सारी क्लास, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और सारे क्लासेज का वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझिए तो 500 रुपये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप इतने अगर पैसा खर्च करके यहाँ पर जेटेट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आकलन में भी हूबहू नोट्स हमारे भिड़े हुए थे। आकलन में आपको बता दें हूबहू हाथ का लिखा हुआ नोट्स किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं भिड़ा था। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइए। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास 8 टॉपिक हम करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके मिक्स प्रश्न होंगे, जो आपका विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, एमपी टेट, यूपी टेट, सीजी टेट में जो पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन इसमें किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इसके पहले के सातों पीडीएफ यदि आपने नहीं देखा है तो आप सभी यहाँ से अवश्य परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीडीपी में आपको बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस जो पढ़ाया जा रहा है ना वहाँ से प्रश्न 100% आएगा। 100% एकदम दिमाग में बांध लीजिए, ठीक है। तो इसी 100% प्रश्न को पढ़ने के लिए, कम पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स उठाने के लिए आपको यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसी हैंड रिटेन नोट्स में आपको सारा चीज़ छिपा हुआ है, तो आप सारे कुछ देखते चलिएगा, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर, ठीक है। अब बोलिए ये प्रश्न कहाँ है? तो ये प्रश्न देखिए यूपी टेट में एक बार आया है, ठीक है, और सीजी टेट में देखिएगा तो उसमें भी एक बार आया है, और बिहार टेट में देखिएगा तो उसमें भी एक बार आया है, और यहाँ पर असम टेट में भी एक बार आया हुआ प्रश्न। देखिए कितने जगह ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और सी टेट में भी देखिएगा तो प्रश्न आया है। अब चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, चाइल्ड पेडागोगी है, उसके आधार पर कौन सा कथन सही होगा? पहला कह रहा है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक है। चलिए इसका डिस्कस करते हैं। आज के डेट में देखिएगा, इसका डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, कभी भी नहीं होगा कि सारे बच्चे एक जैसे। आप देखते हैं कि एक पेड़ का कोई पत्ता भी एक जैसा नहीं होता है, तो सारे बच्चे एक जैसे हो कैसे सकते हैं? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर यह कथन गलत है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, देखिए बहुत ही अच्छी बात है। प्रत्येक बच्चा में अलग अलग प्रतिभा होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग साइकोलॉजी होती है, ठीक है। यानी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो कोई बच्चा हो, सब में कुछ न कुछ गुण होता है और सब न किसी किसी के बहाने विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, एक जैसे तो कभी होते ही नहीं, बस ये याद रखिए। जब एक पेड़ का, एक पत्ता, एक पौधे का
एक पत्ता जब एक समान नहीं होता, जबकि उतने पत्ते हुए लगे रहते हैं, तो आदमी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। बस इसी तरह का प्रैक्टिस करते चलिएगा, आपको बहुत सारा प्रश्न यहाँ से पकड़ा जाएगा। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का जो इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं वो किस टाइप से होना चाहिए पूछ रहा है। बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो देखिए बच्चों का जो मूल्यांकन होता है ना, अभी आप देखिएगा तो सीसीई पैटर्न पर होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी चारों तरफ के क्षेत्र से उसका मूल्यांकन किया जाता है कि किस क्षेत्र में वो कैसा है। तो इसके लिए अभी चला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है। आप जब विद्यालय में गए और विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखना चाहते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपके लिए क्या उचित होगा। यह 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही करना है। MP टेट, CG टेट, UP टेट, BN टेट, सब जगह पूछा है, सब जगह देखिए ऐसा प्रश्न है, ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित होगा। श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। ठीक है, देखिए अगर कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखना है तो बीच बीच में जो है आपको क्या करना चाहिए, बच्चों से प्रश्न पूछना, जिससे कि आपका विद्यालय में अनुशासन भी बना हुआ रहेगा और बच्चे जो है यहाँ पर आपको रुचि बनाए रखेंगे कि सब प्रश्न पूछ के उसको कहानी के माध्यम से सुना भी सकते हैं। ठीक है, उसका प्रश्न उत्तर करवाते रहेंगे। तो कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना उनसे बीच बीच में बहुत ही जरूरी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य, व्यापक का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सतत मतलब तो आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया, तो कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के माध्यम से लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यापक का क्या अर्थ, व्यापक सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन में क्या किया गया है, अभी शैक्षिक मतलब एजुकेशन और शैक्षिक नॉन एजुकेटेड टीम, दोनों को यहाँ पर आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये व्यापक शब्दावली का अर्थ है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों क्षेत्र का। तो देखिए अभी आप अगर जो भी टीचर हैं, अभी आप यहाँ पर बनाते होंगे क्या, मार्कशीट, तो मार्कशीट में देखते होंगे एक तो यहाँ पर कंटिन्यूअस जो स्कूल चला, और इधर देखते हैं कि एक और टेबल बना हुआ था जिसमें लिखा रहता है बच्चों के प्रतिभागी, सामाजिक प्रतिभागी, स्कूल में पढ़ने के लिए, ये सारा चीज देखिए इधर मूल्यांकन ABC ये भी होता रहता है। तो ये एक शैक्षिक हो गया और ये शैक्षिक हो गया, मिल करके काम करना। तो ये दोनों का मूल्यांकन जो होता है वही कहलाता है व्यापक शब्दावली। ठीक है, वही कहलाता है व्यापक शब्दावली। और ये CG टेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, MP टेट में भी प्रश्न पूछ दिया गया, BN टेट में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया। प्रश्न बहुत ही यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है आप सभी को बतलाना है। धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेवल करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक को पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्रों को पता कर लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तय करती है इसका पुष्टि पोषण करना। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्पादक जीवन जीने के लिए, प्रोडक्टिविटी लाइफ जीने के लिए शिक्षा किस समय तक तैयार कर पाई है, इसी का पुष्टि पोषण प्रदान ये करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। CCE में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है। जो CCE हमारे यहाँ चल रहा है तो उसमें जो औपचारिक निर्धारण जो हम लोग बनाते हैं मार्क्स, उसमें कितना कितना % का चल रहा है, 40 और 60, 30 और 70, 50 और 50। तो ये 40 और 60 का चल रहा है। कितना का रेशियो चल रहा है, 40 और 60 का रेशियो इसमें चलता है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें CG टेट, MP टेट, UP टेट और साथ में J टेट, ये सब में पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, सब में पूछा गया प्रश्न है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना है,
कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर जो बच्चा है जो बार बार प्रश्न पूछता है उसके साथ कैसा आप बर्ताव करेंगे आपको पूछना है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना है, यानी बच्चा को ये बोले जाइए कि कक्षा के बाद जब क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना है। अगला है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। तो जो बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है उसके लिए यह बिल्कुल सही है कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए वैसे बच्चे को। ठीक है, अगला लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये गलत बात है। बच्चा फिर अनाप शनाप भी पूछने लगता है, इसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आपका इसमें सही आंसर जो है वो है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो बच्चा जो बार बार प्रश्न पूछता है तो उसको बोल दिए कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। देखिए आप सभी शिक्षक हैं, कैसा प्रतिक्रिया दिएगा। मान लीजिए कि शिवानी आई और आपको प्रश्न पूछ दी, एक प्रश्न दे दी, ठीक है, लेकिन तत्काल आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, नहीं पता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। शिक्षक जो है उसका क्या प्रतिक्रिया करेगा, तो शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही आ रहा है, क्या, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आते हैं उस समय तो क्या करना चाहिए, बाद में उसको समझा देना चाहिए बच्चा को। एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका क्या अर्थ है। एक बच्चा जो है बार बार आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है तो इसका उचित रूप से इसका अर्थ क्या है। वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह सामान्य है, वह जो है प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो एक बच्चा जो प्रायः कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है, इसका मतलब है कि वह बच्चा जो है अधिक जिज्ञासु है, किसी चीज़ को जानने के लिए वह क्या है, उसमें जिज्ञासा है और अधिक जिज्ञासु है वह। ठीक है, अगला, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित, वैसा घर जो कि संगठित नहीं है, ढंग से नहीं है, और उस परिवेश से बालक यदि आपके पास आता है तो वह सबसे अधिक किस कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठ, स्वतंत्र अध्ययन, नियोजित निर्देश या अभ्यास पुस्तिका, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो संगठित घर से आने वाले बच्चा को सबसे अधिक जो कठिनाई अनुभव होता है वह स्वतंत्र रूप से अध्ययन में। ठीक है, क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने में उनको बहुत अधिक कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, तो जो अनपढ़ माता पिता है उसके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, क्या कीजिएगा बताइए ऑप्शन। आप अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात कीजिएगा, दूसरा आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करिएगा, तीसरा आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, चौथा है आप उसे अपनी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। गुड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रश्न था, प्रश्न था कि आप अनपढ़ माता पिता बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आप बच्चों को यहाँ पर अपनी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, हिमाचल टेट में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे आते हो। तो यही इसका राइट आंसर सही है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए देखिएगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। कैसे निःशक्त बालकों की शिक्षा होनी चाहिए,
समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा जो है उसको कैसे देना चाहिए, तो उसको यहाँ पर जो है आपको मुख्य धारा से डालकर, समाकलन द्वारा, और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा है, जो निःशक्त बच्चा के बालकों के लिए है, वो समावेशी शिक्षा द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? समावेशी द्वारा, ए राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसमें कौन सा संकेत ऐसा है जो प्रतिभाशाली होने का नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन नहीं है इसमें? तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसमें ये गुण नहीं देखने को मिलता है कि वो दूसरे के साथ झगड़ता है। ठीक है, इसमें वह गुण नहीं मिलता है कि वो दूसरे के साथ झगड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको यहाँ के अनुसार बी हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, मानसिक विकार में ये जो है ये सभी कोई को मिल गया है। डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसपेजिया, डिस्कैलकुलिया, सारा चीज मिला हुआ। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग का क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या चीज है? तो डिसलेक्सिया जो है यहाँ पर पठन विकार है। डिसलेक्सिया लेक्सिया जैसी है, तो लक्स साबुन याद रखिएगा, लक्स था, अब बच्चा क्या पढ़ रहा होता है? लुक्स पढ़ रहा होता है गया ना अंतर, लक्स को लुक्स पढ़ रहा है। तो ये पठन विकार है, ये पठन विकार है कि आपको यहाँ पर बच्चा जो है डिसलेक्सिया मैंने पढ़ने के विचार से संबंधित है। अगला देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उन बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों के द्वारा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो देखें CDP का क्लास जो है यहाँ पर 8 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आप सभी भी कंप्लीट कर लीजिएगा और सारे नोट्स और PDF यहाँ से लेना नहीं भूलिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।